भारत में ये विचार सदियों से रहा है, लेकिन आज बदली हुई परिस्थितियों ने हमें फिर से याद दिलाया है, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। हमारे देश की ग्राम पंचायतों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर गांव का भी आधार है और इसलिए पंचायत की व्यवस्था जितनी मजबूत होगी उतना ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उतना ही विकास का लाभ आखिरी छोर पर बैठा हुआ उस सामान्य व्यक्ति तक पहुंचेगा। साथियों, इसी सोच के साथ सरकार ने पंचायती राज से जुड़ी व्यवस्थाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है। वरना 5-6 साल पहले एक दौर वो भी था जब देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी थी। आज 1.25 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, गांवों में कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या भी 3 लाख को पार कर रही है। सरकार ने भारत में ही मोबाइल बनाने का जो अभियान चलाया हुआ है, उसी का नतीजा है कि आज गांव-गांव तक कम कीमत वाले स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं। तक बदल रहा है। तो मैं दिनेश जी आपके पास आ रहा हूं। दिनेश जी, ये जो 3 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर बताए जाते हैं, जब हम आज पंचायती राज दिवस पर बात कर रहे हैं, पंचायतों को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं कि ग्राम स्वराज का जो उनका सपना था वो तब पूरा होगा जब पंचायतें उतनी सशक्त बनेंगी, तो इसमें जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं वो किस हद तक जो है इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं? और साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आंकड़ों में हमारे पास 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर तो हैं, लेकिन वास्तव में क्या हम ये भी कह सकते हैं कि करोड़ों किसान इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कोई ऐसा आंकड़ा है कि अब ये कह सकें कि दरअसल देखिए किस तरह से किसानों के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है? आज देश में कॉमन सर्विस सेंटर की जो संख्या है करीब 4 लाख के करीब है। 4 लाख, जी अच्छा, 4 लाख के करीब है और सभी पंचायत ज्यादातर कवर्ड है, जिसमें हर एक में कॉमन सर्विस सेंटर्स है। और पंचायत के अलावा कुछ अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में भी कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल इंडिया का एक भाग है, अभिन्न अंग है और उसका भी मकसद है कि हम डिजिटल इंक्लूजन करें और एम्पावरमेंट करें, लोगों का एम्पावरमेंट हो, अनेबलमेंट हो, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल लोगों को प्रोवाइड की जाए ताकि गांव शहर में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो कम हो सके। और जब लोगों को सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल अपने गांव में ही मिल जाएगी तो उनको वो शहर जाने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। और जो स्वराज का मकसद है कि हम स्वराज क्रिएट करेंगे, तो कॉमन सर्विस सेंटर की भूमिका बहुत अहम है स्वराज में भागीदारी देने के लिए। कॉमन सर्विस सेंटर की एक एसेंस ये भी है कि कॉमन सर्विस सेंटर गांव का वही लड़का या लड़की चलाते हैं, तो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। उसके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके पास कनेक्टिविटी भी होती है। आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में 1,25,000 पंचायत में भारत नेट है। देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर के विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर ही भारत नेट को मैनेज करते हैं। जो लास्ट माइल पंचायत लेवल पे है, भारत नेट का मैनेजमेंट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस वो कॉमन सर्विस सेंटर के विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर ही करते हैं। हमारी कुछ लड़कियां जो गांव में ये कॉमन सर्विस सेंटर चलाती हैं, वो भी भारत नेट का रिपेयर और मेंटेनेंस करती हैं। तो भारत नेट की सिनर्जी, भारत नेट की वजह से इंटरनेट की एक्सेस लोगों को दी जाती है
हम लोग फाइबर टू होम भी देते हैं, वाईफाई भी देते हैं, और वाईफाई चौपाल के माध्यम से आज एक जगह का संवाद वाईफाई चौपाल के माध्यम से ही पंचायत में हुआ। एक प्रधान जो पीएम के साथ, ऑनरेबल पीएम के साथ जो वार्तालाप हुआ, उसमें प्रधान ने भारतनेट की वाईफाई चौपाल की कनेक्टिविटी को यूज किया। तो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हम लोग बाकी जो डिजिटल इंक्लूजन के प्रोग्राम्स हैं, एक एक्सेस टू बैंकिंग है। तो जैसे पहले लॉकडाउन में सिर्फ बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट को अलाउ किया गया था, तो हमारे 18,000 कॉमन सर्विस सेंटर हैं जो देश में करीब सारे बैंकों के लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट का काम करते हैं। तो ये लोग, और एक हमारा आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम है, उसके माध्यम से भी हमारे करीब 30,000 के करीब सेंटर्स हैं जो ये काम करते हैं। तो करीब 50,000 पहले लॉकडाउन में की फेज में भी कॉमन सर्विस सेंटर लोगों को उनकी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए मदद करते थे जी। अब भारत सरकार ने डीबीटी तो इतना ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो महिलाएं या बच्चे या वो बूढ़े या वृद्ध लोग बैंक में जाने में उनको मुश्किलें होती हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर उन सब की मदद करता है कि वो एक्सेस करें। जैसे 20 करोड़ महिलाओं को जनधन अकाउंट होल्डर्स को 500 रुपए दिए गए, तो उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने कॉमन सर्विस सेंटर से पैसे निकाल सकते हैं। तो त्यागी जी, मैं आपसे बहुत संक्षेप में सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप कॉमन सिविल आप जो सेंटर हैं वो हैं ई ग्राम स्वराज ऐप और साथ साथ जो है स्वामित्व योजना, क्या कह सकते हैं कि एक तरह से ये गांव को अपने आप में एक यूनिट की तरह से एक आत्मनिर्भर यूनिट बनाने की दिशा में ये एक बड़ा स्टेप है, ये कह सकते हैं हम? इन दोनों प्रोग्राम में बहुत सिनर्जी है। कॉमन सर्विस सेंटर और पंचायत में बहुत सिनर्जी है जी। और आज जो ई ग्राम स्वराज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, देखिए गांव में लोग अभी भी अपने आप काम करने में थोड़ा उनको तो हिचकिचाहट होती है, तो उनको असिस्टेड फॉर्मेट चाहिए, मतलब उनकी कोई मदद करता है। कॉमन सर्विस सेंटर वो असिस्टेड फॉर्मेट है जो गांव में पढ़े लिखे और जो कम पढ़े लिखे उन सब की मदद करेगा इस ई ग्राम स्वराज पोर्टल से इंफॉर्मेशन एसेस करने के लिए। ठीक है। उनको अगर पूछना है तो बता देगा क्या काम हुआ, somebody want to find out details, तो वो डिटेल्स के साथ शेयर कर देगा। तो सारी चीजें जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनकी एलिजिबिलिटी है या उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये सारी मदद कॉमन सर्विस सेंटर का जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है, लड़का या लड़की है, वो गांव वालों की मदद करेगा। और क्योंकि हम डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम भी करते हैं, जो भारत सरकार का अभियान है, हर गाँव में हर एक परिवार में से एक को डिजिटल लिटरेट करना है, तो डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से उनको सिखाते हैं, उनको एक्सेस कराते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर भारत सरकार की सारी स्कीम के लिए एडवोकेसी करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है, उनको फिर अनेबल करता है और उनके लिए उनको समझाता है। सो अवेयरनेस, समझाना और अनेबलमेंट, ये तीनों काम कॉमन सर्विस सेंटर करता है, ताकि गांव में हर एक को, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसी जाति परिवार से बिलोंग करता हो, चाहे गरीब हो, उन सबको वो सुविधाएं मिल सके जो कि उनको उनके ड्यू है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी जी, समय फिलहाल इतना ही है।